Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, this video is for B Form 4th Sem, Unit 1, Drug Stability. Okay. So students, in drug stability we have discussed about the chemical kinetics. Okay. And this is for physical pharmaceutics too. So what is chemical kinetics? Okay. So the word is kinetics. Kinetics is kinase, ठीक है, kinase, ठीक है, kinesia. So kinetic means motion, okay, means rate of reaction, okay. So किसके रेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, केमिकल के रिएक्शन की रेट की बात हो रही है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है उनके रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में. ठीक है, ड्रग की स्टेबिलिटी टिल द जब ड्रग का फॉर्मुलेशन हुआ है वहाँ से लेके टिल उसके एक्सपायर डेट तक हम ड्रग की स्टेबिलिटी यानी कि उसके मोशन की बात करते हैं कि वो कैसे स्टेबल रहता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ड्रग स्टेबिलिटी में हम ऑर्डर रिएक्शन, रेट रिएक्शन, ठीक है, ड्रग की स्टेबिलिटी की बात करते हैं. ओके, ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर एंड केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं इसमें. ठीक है, तो जब हम काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें पढ़ते हैं वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी जो है मींस मोशन. ओके, सो वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट about time, displacement upon time. Okay, so velocity is displacement upon time. Clear students. तो यहाँ पे ड्रग की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं. तो एक एग्जांपल देख लीजिए आप. ठीक है, यदि कोई पॉइंट है ए, ठीक है, और दिस इज द इनिशियल पॉइंट या इनिशियल रिएक्शन समझ लीजिए. ठीक है, तो पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज फाइनल. ठीक है, तो अब इसकी जो लेंथ है ये हो गई 12 किलोमीटर. ठीक है, अब अगर कोई बॉय है जिसको कि ये यहाँ से एक पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, ठीक है, तो वो जो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हो गया आपका, ये हो गया ए. ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया बी, थर्ड इज सी एंड फोर्थ इज डी. ओके, तो हमारा जो फाइनल इनिशियल एंड फाइनल जो ट्रेवल करना है हमको, जो डिस्टेंस वो हो गया हमारा 12 किलोमीटर. अब आप इसको घूम के ट्रेवल कीजिए, डायरेक्ट ट्रेवल कीजिए. ठीक है, तो अगर हम घूम के ट्रेवल करते हैं तो हमको यहाँ पे लगा 10 किलोमीटर, देन 5 किलोमीटर, देन अगेन 5 किलोमीटर. ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल करें, अगर ए टू डी जाने के लिए जो इसका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 10 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 20. ठीक है, तो इसकी स्पीड हम बोल सकते हैं 20/5. ठीक है, अब हम इसके डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में क्या चेंजेस आए. ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ, इनिशियल से फाइनल तक कितना हो गया 12 किलोमीटर. ओके, तो 12/5. ओके,
ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये तो हो गई वेलोसिटी की बात, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे रिएक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इसकी स्टडी अगर हम करें, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एक रिएक्टेंट होगा तो दूसरा जो होगा वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देखिए इसमें एक रिएक्टेंट होगा और दूसरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम देखते हैं इसमें, ठीक है, तो अगर हम कोई टैबलेट फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये हमारा टैबलेट है, ठीक है। अगर टैबलेट हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो टैबलेट जो है वो हमारा प्रोडक्ट हो गया, जो रिएक्टेंट है वो हो गया हमारा ड्रग प्लस एक्सिपिएंट, ठीक है, ठीक है। तो ड्रग प्लस एक्सिपिएंट अगर हम लें, ठीक है, तो ये फॉर्म कर देते हैं टैबलेट, ठीक है। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में ये हो गया हमारा इनिशियल स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज में जो रिएक्टेंट था वो 100% था, ठीक है, और जो प्रोडक्ट था वो स्टार्टिंग में 0 था, फिर फाइनल पोजीशन में आने तक के ये जो प्रोडक्ट है वो पूरा बन गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट जो है वो 0 हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 100 रिएक्टेंट है और 0 प्रोडक्ट है। देन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ता चला जाएगा, फिर जो प्रोडक्ट है वो हमारा हो जाएगा 100% और जो रिएक्टेंट है वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो खत्म होते जाता है और प्रोडक्ट जो है वो 100% होते चले जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम रिएक्टेंट और रिएक्शन, एक और एग्जांपल आप डेली लाइफ को ले लीजिए, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप कोई डेली लाइफ में अगर आप एग्जांपल ले लें, तो अगर आप समोसे का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होगा, ठीक है, मैदा, ठीक है, प्लस पोटैटो, ठीक है, प्लस ऑयल, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, उनसे मिलके वो हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। वैसे ही अगर आप घर में अगर पूरी की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए इसमें, आटा चाहिए होगा, ठीक है, और फिर आटा को गूंथ के हम लोई बनाएंगे, फिर वो बनेगा पूरी। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, ठीक है, आटा, ठीक है, फिर हम उसको लोई बनाएंगे, ठीक है, फिर वो जाके पूरी बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 100 जो इसके जो हमने पेड़े निकाले हैं, पूरी जो निकाली है, अगर वो 100 रिएक्टेंट है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस 0 प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट जो है यहाँ पे अभी ये 100% है, ठीक है।
प्रोडक्ट जो अभी 0 है, ठीक है। फिर ये 99 हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे एक जो पूरी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। देन ये 98 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा 2 प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रिएक्टेंट है वो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 100% प्रोडक्ट, ठीक है। तो समझ गए हो क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो जब ये 0 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका डिक्रीज होना और इसका इंक्रीज होना, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू जो ये प्रोसेस चलता रहेगा ये हो जाएगा डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे आएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सेम मेडिसिन के साथ भी यही होता है, ठीक है। हम जो एक्सिपिएंट प्लस ड्रग लेते हैं तो वो हमारा बन गया एक टैबलेट, ठीक है। आप इसको मेडिसिन के तौर पे अगर देख लीजिए, ठीक है, देखते हैं अगर हम ये टैबलेट है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सिपिएंट ड्रग, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा जब 100% था तो सॉरी रिएक्टेंट जब 100% है तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और जब रिएक्टेंट 0 हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो 100% हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं अगर हमारा जो रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, अगर ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इफ रिएक्शन आर इरिवर्सिबल तो ये प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो 0 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 100 से 0, इसका 100 से प्रोडक्ट का 100 होना, ठीक है, रिएक्टेंट का 100 से 0 होना और प्रोडक्ट का 0 से 100 होना, ठीक है। ये प्रोसेस अगर रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा इनिशियल से फाइनल स्टेज तक जाने तक के, ठीक है। तो अब हम इसमें अगर टाइम की बात करें, ठीक है, टाइम की बात करें अगर हम, ठीक है, तो अगर हमने टैबलेट जो एक्सिपिएंट ड्रग को जो हमने मिलाया, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया, अगर यहाँ पे अगर टाइम को देखें, ठीक है, तो हमने अगर स्टार्ट किया 10 AM में बनाना स्टार्ट किया तो ये प्रोसेस पूरा प्रोडक्ट के बनते तक के हमारा हो गया 11, ओके। तो हमको टाइम जो लगा जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा जो रिएक्टेंट था वो 100 था और जब हमने स्टार्ट किया था जो प्रोडक्ट था वो हमारा 0 था, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया जो प्रोडक्ट है वो 0 हो गया और रिएक्टेंट था वो 0 हो गया और प्रोडक्ट जो है वो 100 हो गया। 11 AM तक हमारा जो प्रोडक्ट है 1 घंटे में 100 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको टाइम को हम लिख सकते हैं, ठीक है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, क्या चेंज है, ठीक है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट 0 से 100 यानी कि इनिशियल से फाइनल, ठीक है।
60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 10 AM से 11 तक, ठीक है, तो 60 मिनट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा माइनस साइन आएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो लगातार घटता चला जा रहा है, ठीक है, इस वजह से। देन अब हम देखते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 100 माइनस 0/60, ठीक है। तो ये तो बढ़ ही रहा है, थोड़ा ऊंचा है वो तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट यहाँ पे आपका माइनस आएगा क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो लगातार कम होते चले जा रहा है, ठीक है, घटता जा रहा है रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, इस कारण यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ओके, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, अब इतना आपको नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रेट रिएक्शन।